माधव, एक युवा और उत्साही लेखक, अपनी अगली किताब के लिए प्रेरणा की तलाश में एक छोटे से पहाड़ी गांव में गया। शहर की भागदौड़ से दूर उसे उम्मीद थी कि यहाँ की शांति उसे कुछ नया लिखने में मदद करेगी। गांव में रहते हुए उसकी मुलाकात सिया से हुई, जो गांव की सबसे खूबसूरत महिला थी। सिया एक विधवा थी जिसकी जिंदगी में उसके पति की यादें और एक छोटा सा बेटा राहुल ही थे। माधव पहली नजर में ही सिया की सादगी और उसकी आंखों में छिपी उदासी पर मोहित हो गया। वो अक्सर सिया के घर के पास से गुजरता और राहुल को खेलते हुए देखता। धीरे धीरे उसने राहुल से दोस्ती की और इसी बहाने सिया से भी उसकी बातचीत होने लगी। उनकी बातें सिर्फ हालचाल तक सीमित नहीं थीं, बल्कि जीवन के गहरे अनुभवों और सपनों तक पहुंचने लगी। माधव ने पाया कि सिया सिर्फ एक उदास विधवा नहीं थी, बल्कि एक मजबूत और संवेदनशील महिला थी। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन उसकी बातों में जीवन के प्रति एक अटूट विश्वास भी था। जैसे जैसे वे एक दूसरे को जानने लगे, उनके बीच एक अनोखा रिश्ता पनपने लगा। ये सिर्फ आकर्षण नहीं था, बल्कि एक दूसरे के अकेलेपन को समझने और भरने का एहसास था। एक शाम गांव के पुराने मंदिर के पास बैठे, जहां से ढलता सूरज पहाड़ों के पीछे छिप रहा था, माधव ने सिया से अपने दिल की बात कही। उसने बताया कि कैसे उसकी मौजूदगी ने उसकी जिंदगी में नए रंग भर दिए हैं। सिया ने चुपचाप उसकी बात सुनी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे उदासी के नहीं, बल्कि एक नई उम्मीद के थे। उसने भी माधव के हाथों को थाम लिया, मानो कह रही हो कि वो भी इस रिश्ते को अपनाना चाहती है। उनके हसीन पल सिर्फ एकांत में बिताए गए रोमांटिक पल नहीं थे, बल्कि वे पल थे जब उन्होंने एक दूसरे के साथ मिलकर छोटे छोटे सपने देखे। माधव ने सिया के बेटे राहुल को अपना माना और राहुल भी उसे अपने पिता जैसा प्यार देने लगा। उन्होंने मिलकर गांव के झरने के पास पिकनिक मनाई, रात में तारों को गिना और एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर लंबी सैर की। माधव की अगली किताब की कहानी पूरी हो चुकी थी, लेकिन इस बार कहानी सिर्फ कल्पना नहीं थी, बल्कि उसके अपने जीवन का हिस्सा थी। किताब का नाम था दो किनारे, जो दो अलग अलग जीवन की कहानियों को जोड़कर एक नई धारा बनाती थी। कहानी का अंत माधव और सिया के मिलन से होता है, जो ये साबित करता है कि प्यार किसी भी बंधन, उम्र या अतीत की परवाह नहीं करता, बल्कि सिर्फ दो दिलों के मिलन की परवाह करता है। माधव और सिया ने मिलकर एक नया जीवन शुरू किया, जहां अतीत की परछाई नहीं, बल्कि आने वाले कल की सुनहरी किरणें थीं। उनका प्यार गांव के लिए एक मिसाल बन गया कि कैसे सच्चा प्रेम हर मुश्किल को पार कर सकता है।